नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। और हम यहाँ पे करने वाले हैं मेंस लेवल सर्कुलर अरेंजमेंट। ये वीडियो हमारा आरंभ बैच का डेमो लेक्चर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी प्रेजेंट किया जाए कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस अपने आरंभ बैच में लेकर चल रहे हैं। आप जो शॉर्ट्स में देखते हैं वो भी आरंभ बैच का ही कुछ कंटेंट होता है, जिसको मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स लेना है तो मात्र 2499 रुपए का है, यानी कि 2500 रुपए का है। और इसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर्ड है और सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इंग्लिश आपको निकिता मैम पढ़ा रही हैं, क्वांट्स और रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूं, और अभिषेक सर आपको पढ़ाने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। कुछ कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अभी पजल्स में हमने सबसे पहला टाइप स्टार्ट किया था, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये उसका आज मेंस लेवल का है। तो मैंने सोचा इसको हम डेमो लेक्चर पे भी यूट्यूब पे डालें। तो बिल्कुल देर ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है IBPS क्लर्क 2024 का। मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट दे रहा हूँ, आप पहले इत्मीनान से सवाल पढ़ें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं हट रहा हूँ स्क्रीन के सामने से। तो बेटा आपने यहाँ पे सवाल पढ़ लिया होगा, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 14 पर्सन्स बी से लेके ओ तक सिट अराउंड 2 टेबल्स। एक सर्कुलर है और एक जो सर्कुलर है वो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर में, स्क्वायर शेप्ड के अंदर। मतलब इसका मतलब ये, अगर आपका स्क्वायर शेप्ड है तो इसके अंदर ये सर्कुलर उसमें इंस्क्राइब्ड है। फिर अगर मैं बात करूं 4 पर्सन, जो 4 लोग हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं, मतलब टोटल स्क्वायर में 8 लोग बैठे हैं। टोटल 14 थे, तो मतलब सर्कल में जो बैठेंगे बेटा इसमें टोटल 8 लोग बैठे हैं, और सर्कल में जो बैठेंगे वो 6 बैठेंगे, तभी टोटल आपका 14 हो पाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, द पर्सन हु सिट एट कॉर्नर फेस इनसाइड, मतलब जो यहाँ बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, और जो बाहर उस पे बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, मिडिल पर जो बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, है ना। ये बाहर देख रहे हैं, ये अंदर देख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, 6 पर्सन सिट एट द सर्कुलर टेबल, ये तो ऑलरेडी मालूम था, एट ए डिस्टेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन देम कॉन्जिक्यूटिवली सच एस 3 मीटर, 6 मीटर और 9 मीटर। मतलब ये बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, 6 मीटर का है, 9 मीटर का है। अब एक चीज बताओ, अगर 6 लोग बैठे हैं तो क्या 6 गैप बनेंगे? तो आप बोलोगे एक गैप तो 3 का है, एक 6 का, एक 9 का, तो इसके बाद क्या बनेगा 12, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, ये 15 है, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 18 बनेगा। क्लियर है बात। फिर आगे क्या बोल रहा है, द पर्सन हु सिट्स ऑन द सर्कुलर टेबल शेप सर्कुलर रोप शेप्ड टेबल फेसेस इनसाइड, मतलब सर्कल वाले बेटा आपके सारे अंदर देख रहे हैं। क्लियर है बात। चलो, तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि वैसे तो ये सवाल को ऐसे बनाना चाहिए, कैसे कि आपने ये किया और यहाँ पे आप बनाओ, लेकिन अगर आप दोनों को इंडिविजुअली भी अलग अलग बना लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं पेज को 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक मैं सर्कल के लिए दे रहा हूँ, और सर्कल वाले 6 लोग बैठे हैं और सारे अंदर देख रहे हैं, सारे अंदर देख रहे हैं। क्लियर है बात। और अगर मैं स्क्वायर टेबल की बात करूं तो स्क्वायर टेबल में 8 लोग बैठे हैं, कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं बेटा, अंदर देख रहे हैं, और मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, एफ सिट्स 9 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ जे इन अ सर्कुलर शेप टेबल। अब देखो जे के लेफ्ट में 9 मीटर की दूरी पर कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब देखो 9 मीटर की दूरी, या तो डायरेक्टली ये 9 हो जाए, या 3 और 6 मिलके 9 बनेगा तो भी 9 मीटर बनेगा।
तो बेटा आप एक काम करो, यहाँ पे एक तो लेफ्ट ऑफ जे के बिठाना है, तो जे के 9 मीटर की दूरी पर आपने डायरेक्टली यहाँ पे किसको बिठा दिया, लेफ्ट में 9 मीटर की दूरी पर एफ। एक तो ये हुआ, दूसरा बेटा आपका ये भी हो सकता है कि अगर ये आपका जे है और यहीं से डिस्टेंस आपका चालू हो रहा है, तो ये 3 मीटर और ये 6 मीटर, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, एफ। लेकिन यहाँ पर एक और केस बनेगा, हो सकता है एफ से डिस्टेंस स्टार्ट हो, तो बेटा आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि बेटा अगर ये आपका जे है और ये आपका एफ है, तो ये 3 मीटर हो जाए और ये 6 मीटर हो जाए। ठीक है, दोनों केसेस आपके यहाँ पे पॉसिबल हैं। क्लियर। चलो आगे क्या बोल रहा है बेटा, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर बिटवीन जे एंड जी। जे और जी के बीच में कितने का डिस्टेंस है बेटा, 27 मीटर का। तो अगर मैं बेटा इस केस की बात करूं, ये वाले की, तो आप सबसे पहले ये समझो 27 मीटर या तो 9 और 18 मिलके बनेगा या 12 और 15 मिलके बनेगा। अब देखो ये सारे डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक है। तो अगर आप ऐसे जा रहे थे 3 6, तो बेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 है, यहाँ पे 15 है, 3 6, उसके बाद बेटा 9 आएगा, सॉरी कितना आएगा, क्या आएगा, 9 मीटर आएगा, फिर बेटा आपका 12 मीटर का आएगा, फिर आपका 15 मीटर का आएगा, और फिर बेटा आपका यहाँ पे 18 मीटर का आएगा। इस केस की बात करूं तो 3 6 ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे 9 मीटर बनेगा, यहाँ 12 मीटर बनेगा, यहाँ 15 मीटर बनेगा, और बेटा यहाँ पे 18 मीटर बनेगा। ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद अगर इस केस की बात करूं, ये वाले की, तो आपका दोनों केसेस जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। हो सकता है 12 15 फिर 18 यहाँ आ जाए, तो 3 और 6 यहाँ आएगा, और यहाँ 12 15 18, तो 3 और 6 यहाँ आएगा, मतलब सॉरी 6 और 3 इधर आएगा, है ना। तो अभी इसको हम थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 27 मीटर का होना चाहिए जे और जी के बीच में। अब देखो 27 मीटर मैंने आपको बताया, या तो 12 और 15, अगर मान लो ये वाला केस है आपका, ठीक है, इस साइड जाओगे तो ये 9 और 12 कितना बनेगा, 21, 21 और 15 मिलके कितना बन जाएगा आपका 36। आपको 27 चाहिए था, आप इस साइड से 27 तो नहीं बना पाओगे। इस साइड में देखो तो 6 और 3 बना 9, 9 और 18 मिलके कितना बन जाएगा बेटा 27। इसका मतलब इस केस में बेटा जी इधर बैठेगा। इसकी अगर बात करूं मैं, यहां से जाओगे तो बेटा कभी भी आपका 27 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 18 और 15 ही आपका 33 बन जाएगा। क्लियर है बात। 1 मिनट में जरा इसकी वॉइस कम कर दूं, नहीं तो ये ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो ये 3 6 और 9 कितना बना 18, और 18 और 12 मिलके कितना बनेगा बेटा 30। तो ये भी 27 कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए ये केस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे बनाना है 27, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जे के बाद अगर 27 बनाना है, तो बेटा या तो 12 और 15 यहाँ हो जाए, इस केस में तो यही पॉसिबिलिटी है। तो आप सीधा क्या बोलोगे, यहाँ पे जी बैठेगा। या फिर आप बोलोगे 12 और 15 इधर आ जाए, तो जी इधर बैठेगा। यहाँ पर भी मतलब एक बार या तो ऐसा चले या तो ऐसा चले। तो अभी आपका कोई कंफर्म नहीं है, तो आप एक काम करो, अभी तो आप इसको छोड़ो, अभी आगे देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे बन रही है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, हो सकता है कोई चीज रूल आउट हो जाए। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ जे, यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर क्या बोल रहा है बेटा, ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अभी हमको ये नहीं मालूम कि ओ और आई सर्कुलर वाले पे बैठे हैं कि उस पे बैठे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस दिए थे यहाँ पर, तो ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा था कि ये सर्कुलर वाले पे बैठे हैं। तो ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, तो आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं कि आप आई को या तो आप एक बार मिडिल पर बिठा दें और एक बार आप कॉर्नर पे बिठा दें। तो मैं यहाँ पे आपके सामने तुरंत तुरंत दो केस बना देता हूँ। तो आपने बोला ये अंदर, ठीक है, तो एक बार बेटा आपने आई को इधर बिठा दिया कॉर्नर पे, और एक बार आपने आई को मिडिल पर बिठा दिया। और आई के थर्ड राइट में किसको बिठाना है, ओ को बिठाना है। आई के थर्ड राइट, यहाँ पे आप ओ को इधर बिठाओगे, और मैं अगर यहाँ पे बोलूं थर्ड राइट 1 2 3, तो ओ को बेटा आप यहाँ बिठाओगे। क्लियर है बात। फिर अगर बात करें, 2% सिट्स बिटवीन ओ एंड एन, ठीक है, और एल सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ सी एंड डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। यहां तक आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो। आपने बोला 2 पर्सन है ओ और एन के बीच में, और एन मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल भी नहीं आना चाहिए।
अब देखो अगर आप यहाँ दो छोड़ोगे तो यहाँ आई बैठा हुआ है, तो यहाँ दो छोड़ के यहाँ एन बिठाना पड़ेगा, जो कि मिडिल ऑफ द टेबल नहीं आया। यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ दो छोड़ा है आपने, तो यहाँ पे ओ आया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ दो छोड़ोगे बेटा तो यहाँ पे कौन आएगा, एन। ये भी क्या है आपका मिडिल ऑफ द टेबल नहीं है, कुछ गड़बड़ी है क्या, दो यहाँ छोड़े, एक दो, अच्छा क्या मैंने थर्ड राइट बनाया है, एक दो तीन, और 2% छोड़े और यहाँ पे एन को बिठाया, यहाँ दो छोड़े, सॉरी ओ और एन के बीच में 2% है ना, ये गलत बना दिया मैंने, ओ और एन के बीच में 2% यहाँ छोड़ के, तो ये मिडिल ऑफ द टेबल आ गया, मतलब ये केस आपका कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक। फिर आगे बात करें क्या बोल रहा है, और L सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C, अभी ना L आया है ना C आया, तो अभी इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, G और M इमीडिएट नेबर्स हैं, और क्या बोला है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर बिटवीन G एंड B। बेटा अगर मैं इस केस की बात करूं आपके, तो G कहां पर है आपका, G यहां पे था, तो M इधर ही आएगा क्योंकि यहां तो F बैठा हुआ है, और G और B के बीच में आपको 42 मीटर्स का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस चाहिए। जरा इस साइड से आओ, तो आप बोलोगे 18 और 3 कितना बनेगा बेटा, 21, 21 में 6 जोड़ोगे तो 27, 27 में 9 जोड़ोगे तो 36, और 36 में 12 जोड़ोगे तो आपका 48 बनेगा, 45 नहीं बन पाएगा। अब ऐसे चलो, तो आपने बोला 15 और 12 कितना बना 27, 27 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 36, 36 में 6 जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा 42। आपको कितना चाहिए था बेटा, 42 ही चाहिए था ना, 45 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 42। तो आपका यहाँ से यहाँ बिल्कुल हो गया, मतलब बेटा बी इधर ही बैठेगा इस केस में, बिल्कुल सही बात है ना। और एक और चीज क्या बोली थी बेटा यहाँ पर, कि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 12 मीटर बिटवीन बी एंड आर व्हेन काउंटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ बी। देखो इतना तो पक्का है कि आर यहीं पे बैठेगा, अब आपके पास एक ही जगह खाली है, तो मतलब आप आर को इधर ही बैठाओगे और कहीं बिठा नहीं सकते। अब देखो दोनों तरफ से आपका 12 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस आना चाहिए, तो यहाँ आपका 15 आ रहा है, और यहाँ करूं तो यहाँ ऑलरेडी 12 आएगा, 12 से ज्यादा ही आएगा क्योंकि 18 है, ठीक है। तो ये तो हो गया, बिल्कुल सही बना है। और क्या बोला है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 15 मीटर बिटवीन आर एंड जी। आर और जी के बीच में भी आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ आर, आर और जी के बीच में भी 15 मोर देन 15 होना चाहिए। तो बेटा आर इधर है, कहाँ है जी आपका, जी इधर है, देखो यहाँ पे 27 है, मोर देन 15 है, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही 15 हो जाएगा, उसके बाद तो है ही, मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट बना है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा स्क्वायर की बात कर लेते हैं, तो बेटा क्या बोल रहा है, एल सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ सी, है ना, सी के राइट में आना चाहिए एल। तो आपने ये बोला कि सी और एल जो है वो एक साथ आएंगे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, तो आप बोलो इस केस में अगर बोलूं तो कॉन्जिक्यूटिव जगह या तो ये दोनों खाली हैं या तो ये दोनों खाली हैं। मान लो बेटा आप सी इधर रखते हो तो इसके राइट में ओ बैठा हुआ है, मतलब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ रखते हो तो इसके राइट में आई बैठा होगा, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहीं आएगा सी आपका, और यहाँ पे इसका इमीडिएट राइट में क्या आ जाएगा, ई एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एच यहां तक तो हमने यूज कर लिया है, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अभी डी भी नहीं मालूम, और ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ये बिल्कुल पक्का है कि ई के थर्ड लेफ्ट में कौन आ रहा है बेटा, ई। तो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो आपने बोला 1 2 3, मतलब यहां पे कौन आएगा बेटा, ई आएगा, कौन आएगा, ई आएगा। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, डी इज इन नॉट इमीडिएट नेबर, ओ का नहीं है, तो ओ का इमीडिएट नेबर एक जगह ये खाली है एक जगह ये खाली है, मतलब यहाँ डी नहीं आ सकता, तो बेटा डी इधर ही आएगा। अब आपका क्या बच गया यहाँ पर, एक कोई मेंबर बच गया, वो मेंबर क्या था, देखो अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो बी जी, है ना, बी जी एफ एम आर जे, एफ एम आर जे, एफ एम आर तो इसमें था ही नहीं, चलो जे भी यूज हो चुका है ना, जे भी यूज हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं, है ना, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या छूट गया आपका, सी डी आई एल, एल भी वहां पे यूज हो चुका है। देखो
आपका एल हो चुका है, सी डी ई एफ, एफ छूट गया है बेटा, है ना, नहीं एफ भी यहाँ पे, एफ के बाद क्या है, जी, जी यहाँ पे कवर हो चुका है, एच, एच डी के थर्ड लेफ्ट में एच है, तो थर्ड लेफ्ट क्या बनेगा, एच, एच यहीं आएगा। हाँ ठीक है, हो गया आपका ये पजल सॉल्व। क्लियर है बात, ये लिखा था ना, एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हो गया बस, बढ़िया। अब आगे देखो, सबसे पहले आपको सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो सी और डी बेटा कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर बैठे हैं, तो सी से या तो क्या आएगा, सेकंड लेफ्ट आएगा, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर सिक्स राइट आएगा। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, 6 टू द राइट, मतलब यही सही होगा। फिर क्या बोल रहा है, ई और आर अगर इंटरचेंज करते हैं तो आपका 45 मीटर अवे फ्रॉम ई व्हेन काउंटिंग फ्रॉम वन ऑफ द साइड ऑफ ई, कौन होगा। बेटा आर की जगह आप ई रख दो, मतलब यहाँ ई रख दो। अब इससे देखो 45 मीटर की दूरी कहाँ बन रही है, देखो आप अगर ऐसे आते हो तो 9 और 6 कितना बनेगा, 15, 15 और 3 18, 18 और 18 कितना बनेगा बेटा, 36, 36 और 15, तो ये 45 का भी नहीं बनेगा। तो ऐसे जाओ, 12 और 15 कितना बना, 27, 27 और 18 कितना बनेगा, 27 और 18, मतलब आपका 45 बनेगा, मतलब आंसर क्या होगा, एफ, आंसर क्या होगा, एफ। ठीक, फिर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्संस आर इमीडिएट नेबर्स, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो आपने बोला यहाँ पे जे और बी मेरे को दिख रहा है साथ में, मतलब जे और बी आपके होंगे, है ना, जे और बी। आगे क्या बोल रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ग्रुप बेस्ड ऑन द सीटिंग अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो बी ओ आई एन सी, बी कहां दिख रहा है बेटा, बी इधर दिख रहा है, ओ आई एन सी, ओ आई एन और सी, बेटा आप ये देखो कि ये सब स्क्वायर में बैठे हैं, बी बस एक सर्कुलर में बैठा है, तो बी आपका अलग होगा, बी आपका क्या होगा, अलग होगा। और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ सिट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम एम व्हेन काउंटिंग राइट ऑफ एम। राइट ऑफ एम से आप करो, राइट ऑफ एम क्या होगा बेटा, ये राइट होगा, और एफ तो ये 9 मीटर तो कहीं से भी नहीं आएगा, तो पहला बिल्कुल गलत है, पहला बिल्कुल गलत है, ट्रू बताना ना, पहला बिल्कुल गलत है, पहला गलत हो गया तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप सेकंड चेक कर लो बस, एल सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शेप टेबल, एल को देखो क्या उस पे आ रहा है, क्या कॉर्नर पर, एल जो कॉर्नर पे आ रहा है, मतलब ये सेकंड बिल्कुल सही है, सेकंड सही होगा तो बेटा आंसर आपका फिर यही हो पाएगा, क्या, क्योंकि ओनली सेकंड तो आपको दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कब पूछा है, ये आपसे पूछा है आईबीपीएस पीओ 2023 में। फिर से मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप पहले एक बार सवाल पढ़ लें, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो आपका समय हो गया है समाप्त। पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहा है, 10 ए से लेके जे तक सिट्स इन टू रेक्टेंगुलर टेबल एक्स एंड वाई, 3 ऑफ देम लाइक्स हॉरर नॉवेल एंड 3 ऑफ देम लाइक्स थ्रिलर एंड 4 ऑफ देम लाइक्स रोमांस, मतलब 3 हॉरर कर रहे हैं, 3 थ्रिलर कर रहे हैं और 4 आपके रोमांस कर रहे हैं। 4 पीपल जो हैं वो टेबल एक्स में बैठ रहे हैं एंड द रिमेनिंग सिट्स इन वाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4 एक्स पे बैठ रहे हैं तो 6 बेटा किस पे बैठेंगे, वाई पर। फिर क्या बोल रहा है, द पर्सन सिट्स इन मिडिल फेसेस आउटसाइड द सेंटर एंड द पर्सन सिट्स इन कॉर्नर फेसेस इनसाइड, मतलब मिडिल वाले बाहर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, पर्सन सिट्स इन टेबल एक्स सिट्स इन द मिडिल एंड
in table Y, 4 seats are placed in the middle and 4 seats are placed in the corner. ठीक है, और क्या बोल रहा है, 2 seats are vacant in table Y. कॉमन सेंस है, देखो ये बोल रहा है कि X में सिर्फ मिडल पर बैठे हैं और बाहर दिख रहे हैं, और Y पर आपके कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, और जो मिडिल पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, लेकिन आपके टोटल कितने बैठ रहे हैं, 6. और ऐसे अगर Y की बात करूं तो 4 कॉर्नर और 4 मिडिल मिला के 8 प्लेसेस बनेंगी, मतलब आपकी 2 सीट्स वेकेंट रहेंगी, तो ये भी कॉमन सेंस था. ठीक, अब यहाँ से आपका सवाल चालू हो गया, डी सिट्स इन टेबल एक्स. तो बेटा यहाँ पे आप जल्दी से 2 टेबल बना लो, ये एक्स हो गई, यहाँ सिर्फ बाहर देख रहे हैं, मिडिल पर बैठे हैं चूंकि, और यहाँ पे ये वाई की बना लो, तो मिडिल वाले बाहर देखेंगे और कॉर्नर वाले अंदर देखेंगे. ठीक, अब डी जो है वो एक्स में ही बैठ रहा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है. ठीक, जे डज नॉट सिट इन टेबल वाई, मतलब जे अगर वाई में नहीं है तो किस में होगा बेटा, एक्स में ही होगा, मतलब जे भी इधर ही बैठेगा. फिर अगर बात करूं, क्या बोल रहा है, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे एंड नीदर ऑफ देम लाइक्स थ्रिलर. जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, मतलब जी भी इधर आ रहा है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे आ रहा है. तो अगर आपने जे को इधर रखा है तो बेटा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, मतलब जी इधर आएगा. और दोनों को थ्रिलर पसंद नहीं है ना, और यहाँ पे भी थ्रिलर पसंद नहीं है. अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो आपके थ्रिलर वाले 3 थे, है ना, और क्या था बेटा, हॉरर वाले भी 3, हॉरर वाले भी 3 हैं, और आपके रोमांस वाले 4 हैं. ऐसे 10 लोग हैं. रोमांस वाले कितने हैं, 4 हैं. ठीक, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स रोमांस डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ टेबल वाई, मतलब वाई में यहाँ रोमांस, यहाँ पे जो रोमांस है वो मिडिल पे नहीं आएगा. मिडिल बोला है ना कि कॉर्नर, मिडिल मतलब कहाँ पे आएगा बेटा, रोमांस कॉर्नर पे आएगा इस केस में. ठीक है, फिर अगर बात करें, डी लाइक्स रोमांस एंड सिट्स अपोजिट टू जी. एक और कंफर्म हो गया कि जो डी है वो इधर ही है, वो तो है ही अपोजिट टू जी, मतलब यहाँ पे डी आएगा. क्लियर है, बिल्कुल सही बात है. फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ई लाइक्स रोमांस एंड सिट्स इन टेबल वाई. ई जो है बेटा वो इधर ही आ रहा है और वो रोमांस कर रहा है ना, कर रहा है नहीं, रोमांस उसे नॉवेल पसंद है. ठीक, बाय मिस्टेक. बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई लाइक थ्रिलर. बेटा इसके दोनों जो आजू बाजू होंगे उनको क्या पसंद है, थ्रिलर पसंद है. ठीक है, ई के आजू बाजू इतना तो कंफर्म हो गया कि ई कॉर्नर पे बैठेगा और दोनों आजू बाजू वाले थ्रिलर होंगे. तो एक काम करो, ई को इधर बिठा दो, और ये रोमांस है क्योंकि कॉर्नर पे ही बैठेगा, और ये बेटा अगर मैं बात करूं तो यहाँ थ्रिलर आएगा क्योंकि दोनों आजू बाजू हैं, और यहाँ पे भी थ्रिलर आएगा. क्लियर है बात. आगे बात करूं तो क्या बोल रहा है, मोर देन 3 सीट्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स थ्रिलर. थ्रिलर के बीच में मोर देन 3 सीट्स होनी चाहिए. देखो अगर ऐसे देखें तो ये तो एक ही सीट है, लेकिन इस वाले डायरेक्शन से 3 सीट हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं बोला ना, तो हम अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं. फिर आगे क्या बोल रहा है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स थ्रिलर. अब देखो ए को बिठाना है, अगर मान लो ये वाला थ्रिलर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है तो यहाँ तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, बिल्कुल जाहिर सी बात है. तो बेटा इस थ्रिलर का लेफ्ट क्या होगा, ये मतलब ए इधर ही आएगा. अब चूंकि कॉर्नर पे आ रहा है तो आप बोलोगे क्या आएगा, रोमांस ही आएगा. ठीक है, चूंकि कॉर्नर पे आ रहा है तो क्या आएगा, ए का भी क्या आएगा, रोमांस आएगा. क्लियर. एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए. लेफ्ट ऑफ ए मतलब 1 2 3, मतलब एफ कहाँ आएगा बेटा, यहां पर आएगा थ्रिलर में. ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, सी सिट्स इन टेबल एक्स. टेबल एक्स हमारा क्या था बेटा, ये था, तो यहां तो एक ही जगह खाली है तो यहीं पे आएगा सी, बिल्कुल करेक्ट. फिर आगे क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड जे. डी और जे के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए. अब देखो 2 पर्सन होने चाहिए मतलब आपको कॉन्जिक्यूटिव 4 प्लेसेस खाली चाहिए, तो वो आपको यहीं पे ही दिख रही हैं. बोलो हाँ या ना. तो या तो
यही दिख रही है क्या, या अच्छा देखो जरा डी और जे, तो डी यहाँ पे आ सकता है दो छोड़ के, जे यहाँ पर भी आ सकता है, हाँ मतलब चलो अभी इस इंफॉर्मेशन को हम स्किप करते हैं, फिर आते हैं हम उस पे दोबारा। और क्या बोल रहा है, बी डज नॉट लाइक थ्रिलर एंड रोमांस, तो बेटा बी अगर दोनों नहीं कर रहा है तो ये कंफर्म हो गया कि बी को क्या पसंद है फिर, हॉरर नॉवल। ठीक है, बी अभी आपका कहीं पे आया नहीं है। क्लियर, वापस से देखते हैं क्या बोल रहा है, 2% सिट्स बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स थ्रिलर। डी और थ्रिलर के बीच में 2% हैं, तो अगर मैं बात करूं बेटा, डी तो इधर बैठा हुआ है, 2% हैं थ्रिलर के बीच में। अब देखो थ्रिलर यहां पे नहीं आ सकता, तो मजबूरन थ्रिलर को यहां आना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि डी और थ्रिलर के बीच में तो यहाँ जीरो है, नहीं, लेकिन अगर इस साइड से देखोगे तो 2% बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे थ्रिलर यहाँ पे काम कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, थ्रिलर ये भी हो गया है, ये दोनों भी हो गया, तो मतलब थ्रिलर का कोटा आपका पूरा हो चुका है, 3% आपको मिल चुके हैं। कौन कौन है ना, ये बस बाकी है अननोन है, तो ये भी पता चल जाएगा, लेकिन थ्रिलर आपका हो चुका है। हॉरर में एक मालूम चल चुका है, और अगर रोमांस की बात करूं तो 2 ये, और एक यहां पे भी था, कहीं पे नहीं था क्या, चलो ठीक है, नहीं था अभी, है ना, तो रोमांस का भी हमें भी अभी सिर्फ 2 ही मालूम है। फिर क्या बोल रहा है, द पर्सन हु लाइक्स थ्रिलर डज नॉट सिट इन द कॉर्नर। ठीक है, हमारा थ्रिलर वाला जो है बेटा, वो कॉर्नर पे तो नहीं आया है। अच्छा, कोई टेबल की भी बात करिए क्या, नहीं, मतलब दोनों टेबल के लिए लागू होगा। थ्रिलर कॉर्नर पे नहीं आया है, यहां पर भी कॉर्नर पे नहीं आया है, यहाँ तो है ही नहीं कॉर्नर। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो है बिल्कुल। आई सिट्स I sits second to the left of vacant seat. Both the vacant seat are not adjacent to each other. The one who likes horror sits immediate right of the one who likes romance in table Y. हॉरर वाला बेटा ठीक किसके इमीडिएट राइट है, किसके, रोमांस वाले के। तो अब रोमांस वाला ये है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ये बैठा है, रोमांस वाला ये है, तो यहाँ हॉरर आ सकता है। अब देखो रोमांस वाला यहाँ पर भी आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कॉर्नर पे बैठना है, तो इसके राइट में यहाँ पर भी हॉरर आ सकता है। या अगर मैं बात करूँ, रोमांस वाला इधर भी आ सकता है, लेकिन इसका राइट थ्रिलर, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं। तो अब 2 ही पॉसिबल कंडीशन बची कि भैया रोमांस इधर आ जाए, है ना, रोमांस इधर आ जाए, क्योंकि रोमांस कॉर्नर पे ही आना चाहिए। यहां रोमांस रखोगे तो इसके राइट में यहाँ थ्रिलर बैठा हुआ है, हॉरर रख नहीं पाओगे। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, राइट ही बोला था ना, हॉरर सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रोमांस। ठीक, अब रोमांस तो यहां एक मिनट, अभी ये पक्का नहीं है ना, ये वाला रोमांस भी तो है, तो ये हो सकता है बेटा इसके इमीडिएट राइट में यहाँ हॉरर आ जाए, या रोमांस इधर हो तो इमीडिएट राइट में यहाँ पे हॉरर आ जाए। ठीक, फिर आगे क्या बात कर रहा है, ए डज नॉट लाइक हॉरर। ए को बेटा हॉरर पसंद नहीं है। ठीक है, वो तो रोमांस है, ऑलरेडी है, हम कर ही चुके हैं, क्योंकि कॉर्नर पे बैठ रहा था तो वो, है ना, तो हमने क्या बोल दिया था, वो रोमांस है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, वापस से जाओ एक बार। जे डज नॉट सिट इन टेबल वाई, ये हमने यूज कर लिया है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, ये भी कर लिया है। नाइदर, ठीक है, द वन हु लाइक्स रोमांस डज नॉट सिट इन द मिडिल। डी लाइक्स रोमांस एंड सिट अपोजिट टू जी। ई लाइक्स रोमांस एंड सिट्स ऑन टेबल वाई, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, ये भी हमने यूज कर लिया है। ये इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी क्या, मोर देन 3 सीट्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स थ्रिलर, ये भी कर लिया है। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स थ्रिलर, ए भी रख दिया है। एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये भी रख दिया है। सी को भी रख दिया है। 2% सिट्स बिटवीन डी एंड जे, अभी हमें डी और जे को रखना है बेटा, डी और जे को। ठीक, तो डी और, अच्छा नहीं, ये तो हम रख ही चुके हैं यहाँ पर, डी और जे को भी, डी और जे को भी रख चुके हैं। फिर क्या, कहाँ गया डी और जे वाला, डी लाइक्स रोमान अपोजिट टू सी, ई लाइक्स बोथ द इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, मोर देन 3%, ठीक है। ए सिट्स लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स थ्रिलर, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी रख चुके हैं। सी को भी रख चुके हैं। 2% सिट्स बिटवीन डी एंड जे, ये भी रख चुके हैं। बी डज नॉट लाइक थ्रिलर एंड रोमांस, ये भी यूज कर लिया है। 2% सिट्स बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स थ्रिलर,
ठीक, मोर क्या बोला, 2% सिट्स बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स थ्रिलर। अब देखो डी इधर है, थ्रिलर इधर है, 2%, हमने इसको भी यूज कर लिया है, इस इंफॉर्मेशन को भी। फिर क्या बोल रहा है, आई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अ वेकेंट सीट, बोथ द वेकेंट सीट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, द वन हु लाइक्स हॉरर सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रोमांस। ठीक है, जरा इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, आई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वेकेंट सीट। अब देखो बेटा आपकी वेकेंट सीट कहाँ कहाँ आएगी, अभी आपके हॉरर वाले कुछ प्लेस्ड हैं क्या, कुछ भी प्लेस नहीं है, अभी आपका सिर्फ थ्रिलर हुआ है और रोमांस आपका 2 हुआ है, और बी भी यहाँ कहीं आएगा हॉरर के साथ, वो अभी आपको पक्का नहीं है ना। अब देखो इतना तो कंफर्म है, चूंकि आपके पास रोमांस वाले कितने हैं बेटा, इनमें से तो कुछ एक रोमांस नहीं आ रहा है, रोमांस डी बोला है ना, डी लाइक्स रोमांस, ये वही मैं बार बार मिस कर रहा था, डी लाइक रोमांस, बेटा रोमांस यहाँ पे भी हो गया है। तो अब रोमांस अगर यहाँ पे हो गया है बेटा, तो आप बोलोगे रोमांस के अब 3 हो गए। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आपकी कितनी प्लेसेस खाली हैं, 4, मतलब कॉर्नर पे कोई एक सीट आपकी वेकेंट होगी, है ना, कॉर्नर पे आपकी कोई एक सीट वेकेंट होगी। तो अब वेकेंट सीट के क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक्स थ्रिलर डज नॉट आई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अ वेकेंट सीट। अब देखो वेकेंट सीट बेटा या तो ये होगा या तो ये होगा, अब इसका सेकेंड लेफ्ट बनाना है हमको, तो हमने बोला आई रखना है। मान लो वेकेंट यहां पर है, मान लो, तो इसका सेकेंड लेफ्ट क्या है, यहां पर है, तो आप बोलोगे यहां तो ए बैठा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो दूसरा वेकेंट को इधर बनाओ। अब वेकेंट इधर बनाया तो आपका सेकेंड लेफ्ट मतलब आई आपका इधर आएगा, है ना, आई आपका इधर आएगा, मतलब ये वेकेंट नहीं होगा। क्लियर है बात। अब जैसे ही आपने आई यहां रख दिया ना बेटा, तो आप ये बोल सकते हो कि वो हॉरर वाला इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रोमांस इन टेबल वाई, तो ये पक्का हो गया कि आप ये भी रोमांस होगा, है ना, ये भी रोमांस होगा। अब आपका हॉरर वाला यहां पे भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, और बी जो है वो आपका हॉरर है, बी जो आपका है वो हॉरर है। अच्छा वेकेंट आजू बाजू नहीं होंगी, मतलब वेकेंट यहां नहीं हो सकती, तो एक वेकेंट आपकी हो सकता है यहां पर हो जाए, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी थ्रिलर है, तो बेटा आपको यहीं पे बी को रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इमीडिएट राइट है, यहां पे हॉरर आएगा, ठीक है, और दूसरा वेकेंट आपका यहां पे क्रिएट होगा, क्योंकि ये आजू बाजू नहीं हो सकते, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी थ्रिलर है। तो अब यहां पर कौन बच गया बेटा आपका, ए बैठ गया है, बी की बात करूं तो बी भी बैठ गया है, सी की बात करूं तो सी भी बैठ चुका है, डी, ई, एफ, फिर क्या जी, और फिर क्या बचा है आपका एच बचा है, क्या बचा है एच, क्योंकि आई और जे भी आपके बैठ चुके हैं, आई वहां पे बैठ चुका है और जे आपका यहाँ पे बैठ चुका, मतलब बेटा एच आपका यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे आपका ये पजल हो गया है सॉल्व। अगर मैं सबसे पहले सवाल की बात करूं इस पजल के, तो क्या बोल रहा है, जे एंड एच इंटरचेंज देयर नॉवेल्स, देन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। पहले जे और एच की नॉवेल्स को एक्सचेंज करो। जे कहां पर है बेटा, जे का भी नॉवेल आपको पता नहीं चला है। अच्छा अभी तो आपने यहां पर ये दोनों को थ्रिलर पसंद नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, रोमांस ऑलरेडी आपके पास कितनी हो गई है, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गई हैं, तो बेटा इसका मतलब ये भी हॉरर होगी और ये भी हॉरर होगा, है ना, हॉरर हॉरर होंगी। अब जे और एच मतलब जे हो जाए हॉरर, मतलब जे हो जाए थ्रिलर और एच हो जाए हॉरर। तो अब आपको बताना है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब राइट बी के इमीडिएट राइट से लेफ्ट जाना है थर्ड। तो बेटा बी का है, बी का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, वेकेंट है, यही है, सॉरी इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट कौन है, आई है, और आई से आपको क्या जाना है, थर्ड लेफ्ट, आई से कहां जाना है, थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट बेटा क्या होगा इसका, देखो ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, तो 1 2 3 मतलब आंसर क्या होगा एच, आंसर क्या होगा एच। और एच क्या है बेटा, एच थ्रिलर नॉवल को पसंद कर रहा है, यही तो बोला ना, एच नहीं सॉरी हॉरर। अभी एक्सचेंज वाला केस करना है, क्या करना है एक्सचेंज वाला, तो आप क्या बोलोगे हॉरर, ठीक। फिर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ टेबल एक्स, ट्रू बताना है, जी
बेटा टेबल एक्स पे तो कॉर्नर है ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। फिर क्या है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स नॉवेल, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स हॉरर। ई कहां बैठा है बेटा, और हॉरर ये भी नहीं है क्योंकि ये तो एक्सचेंज था, मतलब थ्रिलर के आजू बाजू बैठा है, ये भी कंफर्म, मतलब ये भी गलत है। बी लाइक्स रोमांस, ये भी गलत है क्योंकि बी मिडिल ऑफ द टेबल पे बैठा और वो हॉरर था, ये भी गलत है। आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में आई है, ये भी गलत है ना, तो एक ही सही होगा। एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ टेबल वाई, और ये मिडिल पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल की बात करें, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, हैंस फ्रॉम द एच जे आई एफ सी। एच बाहर देख रहा है, जे बाहर देख रहा है, आई अंदर देख रहा है, एफ बाहर देख रहा है, और सी, सी कहाँ है, बाहर देख रहा है। तो आप ये बोलोगे सब बाहर देख रहे हैं, बस आई ही है जो अंदर देख रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आई अलग होगा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स नियर टू द वेकेंट सीट इन टेबल वाई, वेकेंट सीट के आजू बाजू कौन है, तो आप बोलोगे या तो बी और जे है, या तो यहाँ पे ए और आई है, बी और जे या तो ए और आई। देखो बी था या जे था या ए था या आई था, तो आप बोलोगे या तो आपको इन चारों में से कोई भी दिख जाए, तो आप बोलोगे बी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जे आई कहीं दिख रहा है, वेकेंट पे आई भी था ना, सॉरी आई और ए है, आई और ए, ये आई है ना, तो अब या तो आपको आई जे दिख जाए, या बी ए दिख जाए, या बी आई दिख जाए, या ए जे दिख जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एच जी नियर में एच और जी, एफ और आई, एफ और आई, हाँ नियर टू वेकेंट, देखो एफ ये भी है और ये भी, ए भी है ना, तो बिल्कुल सही है। तो ये एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया था, एफ और आई ही आपका सही होगा, बी जे ना करके बी और एफ होना चाहिए था, बी और एफ, है ना, जे तो यहाँ बैठा है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सही है। ठीक, तो ये सवाल बेटा आप लोग होमवर्क पे करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और इस सवाल का सलूशन आप बताएं कि आपको बना कि नहीं बना। हमने दो बहुत बेहतरीन पजल यहाँ पे सॉल्व किया, और आपको एक थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि मेंस लेवल कैसा टच करता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं अपने आरंभ बैच में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना डोज काफ़ी है। मेंस लेवल पजल थोड़े से टफ होते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो इसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके जो फ्री देख रहे हैं वीडियो, वो देखें कि उनसे ये पजल बना कि नहीं बना। ये भी IBPS PO 2023 के मेंस में पूछा गया सवाल है। जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।